नमस्कार। KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आदिशक्ति मां विशालाक्षी का उल्लासपूर्वक मना प्राकट्य उत्सव। काशी विश्वनाथ धाम से मां को भेजी गई 16 श्रृंगार की सामग्री। वाराणसी के 80 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। परीक्षार्थियों ने कहा पेपर पैटर्न रहा चेंज, अब न हो पेपर लीक। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई आयोजित। और इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से प्रभु श्री कृष्ण का मनेगा जन्मोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुष्ठान की चल रही तैयारियां। अब खबरें विस्तार से। आदिशक्ति मां विशालाक्षी का उल्लास के साथ प्राकट्य उत्सव मनाया गया। काशी विश्वनाथ धाम से मां को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की गई। काशी की शक्ति आदि काशी मां विशालाक्षी का प्राकट्य उत्सव और हरियाली श्रृंगार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया गया। इस अवसर पर मीरघाट स्थित मंदिर परिसर और जाने वाले मार्ग पर फूल पत्तियों से आकर्षक सजावट की गई। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर के महंत राधे श्याम दुबे ने बताया कि माता रानी के भव्य प्राकट्य उत्सव और हरियाली श्रृंगार में मंदिर के गर्भगृह को गुलाब के फूलों से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को बिजली के झालरों से सजाया गया। माता के प्राकट्य उत्सव के लिए सुबह से ही मंदिर में तैयारी शुरू हो गई थी। सुबह मंगला आरती के बाद पूर्वाहन में माता का अभिषेक कर बेला गुलाब के फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर को विभिन्न फूलों और कामिनी की पत्तियों से भव्य सजावट की गई थी। इस बीच मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। वहीं श्रृंगार उत्सव में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा माता के श्रृंगार हेतु 16 श्रृंगार की सामग्री, 2 जोड़ी वस्त्र, पुष्पमाला, मिष्ठान एवं फल बाबा विश्वनाथ को अवलोकित कराते हुए माता विशालाक्षी के मंदिर में भेंट किया गया। इस दौरान मंदिर न्यास के अधिकारियों, CEO विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण एवं सम्मानित न्यास के सदस्य वेंकट रमण घनपाठी की उपस्थिति में वस्त्र, श्रृंगार एवं फल फूल इत्यादि महादेव विश्वेश्वर को अवलोकित कराते हुए शास्त्रीय विधि विधान से पूजित किया गया। बाबा के धाम से माता के आंगन तक शंख ध्वनि एवं मंत्रोच्चार के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के अर्चकों को सौंपकर समस्त भेंट सामग्री को रवाना किया गया। मां विशालाक्षी शक्तिपीठ धाम में महंत पंडित राजनाथ तिवारी एवं मां विशालाक्षी धाम के मुख्य पुजारी कन्हैया दुबे ने सामग्री को समारोह पूर्वक श्री काशी विश्वनाथ धाम के अर्चकों से ग्रहण कर माता को अर्पित किया।
ले लो। चलो भैया बढ़त रहा आगे बढ़ो। गणेश जी की बना ली। बाबू का आशीर्वाद साधुवाद माता रानी का आशीर्वाद लगे अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए खूब आगे बढ़िए बढ़िए माता पिता का नाम रोशन करिए। एक हाथ चाप तुझे तो लवरिया भक्त के पूजत बाटे भाई जय करिया सोना के पुटवा सोहे सोना के पुटवा सोहे माई के तुम्हारे सुरतिया पाड़ी से हर साल जो है माता का भादव मास तृतीया को जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। तो आज माता का जन्मदिन है। आज के ही दिन माता सती के शरीर का अंग कट के शक्तिपीठ बने थे। तो क्या संदेश देने का प्रयास किया जाता है? माँ का किस तरह से श्रृंगार करते हैं? माता का श्रृंगार जो है भोग प्रसाद मीठा पंचमेवा दही इसी से श्रृंगार होता है। तो आज के दिन माँ का दर्शन पूजन करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? बहुत फल की प्राप्ति होती है भैया। आज के दिन दर्शन करने से तो समझ लें कि पूर्व किए हुए सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। आज का बहुत ही महात्मा है क्योंकि आज माँ का एक नया जन्म है। गुरु जी क्या है कहानी जिसका कहानी यह है कि पिछले जन्म में सती नाम से ये थी। इनका विवाह शिव से हुआ था और सती के पिता थे दक्ष। दक्ष ने एक बार एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। सभी देवता लोग आए थे तो वहां शिव जी भी गए। शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया और इसी बात पे दक्ष उनसे नाराज रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद दक्ष ने एक कनखल में यज्ञ किया। हरिद्वार में कनखल आता है। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया। माता जी को नारद जी के द्वारा पता लगा कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमको नहीं बुलाया गया है। माता जी जो है शिव जी को समाधि से जगाई, कहीं कि हमको जाना है। शिव जी ने कहा देवी बिना बुलाए न जाओ, नहीं अपमान होगा। माता ने कहा कि पिता के घर गुरु के घर किसी भी समय जा सकते हैं, कोई अपमान नहीं होता है, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शिव जी बोले कि देवी ठीक है, आप पिता के घर गुरु के घर हमेशा जाइए, लेकिन किसी प्रयोजन में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता नहीं मानी, जिद करके गई वहां। इनका अपमान हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने शक्ति से अग्नि को प्रकट किया और अपने आप को भस्म कर लिया। फिर शिव जी जो है इनके शरीर को क्रोध में आके पहले तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस किए, उसके बाद इनके शरीर के लेके अपने कंधे पे आकाश मार्ग में गुस्से में घूमने लगे, रोने बिलखने भी लगे। जहां जहां शिव जी का आंसू गिरा है और रुद्राक्ष का वहां पेड़ भी हुआ है। उसके बाद सारे देवता घबरा गए क्योंकि प्रलय शिव जी करते हैं। सब लोग विष्णु के पास गए, क्या इसका रास्ता बनाइए, उपाय करिए, क्रोध ठंडा हो। विष्णु जी ने कहा कि माता को ही बुलाया जाए। माता को बुलाए। माँ ने आज्ञा दिया कि मेरे शरीर को काट काट के गिराइए, इनका मोह भंग हो जाएगा, शरीर नहीं रहेगी, और जहां मेरा अंग गिरेगा वहां शक्तिपीठ स्थान होगा। प्रथम दर्शन से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
यहाँ माँ सती का कान और कुंडल गिरा है, श्रीमद देवी भागवत में लिखा हुआ है। यही है यहाँ की। वाराणसी के 80 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों ने कहा, इस बार पेपर पैटर्न में काफी बदलाव रहा। वाराणसी जिले के 80 परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार को 2 पाली में 67,968 अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा का आयोजन 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भी 2 पाली में सुबह 10 से 12 बजे और अपराह्न 3 से 5 बजे तक किया गया है। परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए 80 केंद्रों पर 1800 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह कैमरे कमिश्नरेट के अफसरों के लैपटॉप से कनेक्ट हैं। अपर पुलिस आयुक्त एस चन्नप्पा ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर HHMD के साथ अभिसूचना कर्मी तैनात हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के साथ ही प्रमुख स्थानों पर 100 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की निगरानी 7 ACP, 41 इंस्पेक्टर, 287 सब इंस्पेक्टर, 783 मुख्य आरक्षी, 187 महिला आरक्षी, RTC के 200 जवान और PAC की 3 कंपनी व ITBP की 1 कंपनी के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की उड़नदस्ता की 9 टीम गठित की गई है। LIU के साथ ही कमिश्नरेट की SOG व सर्विलांस टीम और कमिश्नरेट की तीनों जोन की मिनी SOG को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ये पेन बाहर निकाल के रखा दो, हाथ में ले लो। पेन बाहर निकाल दो, सब हाथ में रखो। पेन हाथ में ले लेना। पहली पाली का ठीक-ठाक चल रहा है। सारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से और बच्चों को जैसे टेस्टिंग करा के बिना गैजेट के अंदर जाने से और इनके अटेंडेंस और अन्य जो व्यवस्थाएँ जो बोर्ड के द्वारा दी जाती हैं वो पूर्ण रूप से और परीक्षा केंद्रों के शिकायत बच्चों को भी वहाँ पर और जो प्राइवेट में जो बैग रखते हैं वो मनमाना चार्ज कर रहे हैं। पहले से ही उनको ये सलाह दिया गया कि परीक्षा केंद्र में ध्यान दिया कि परीक्षा केंद्र के अंदर हम गैजेट वगैरह नहीं लेके जा सकते। लेकिन परीक्षा केंद्र में बाहर व्यवस्था है, उसके लिए हमें व्यवस्था के माध्यम से व्यवस्था की है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इस बात को जो आप बता रहे हैं देख रहे हैं कोई मनमाना कुछ नहीं होना है। बट उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है सुरक्षा को लेकर सर क्या व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से बगल में कटिंग मेमोरियल वहाँ बहुत सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं दिए। तो परीक्षार्थियों की संख्या के सापेक्ष मानक निर्धारित है जितने व्यवस्था रहेगी। उसके अतिरिक्त हर एक केंद्र में एक अंदर भी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और उसमें भी एक सुरक्षा कर्मी सब इंस्पेक्टर नगर के बैठ पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। और जिले का भी कमांड सेंटर है, वहाँ से भी पूरे वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जिले के कुल 80 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बीच अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में भेजा गया। परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी तो कुछ परीक्षार्थी निराश दिखे। उनका कहना था कि परीक्षा पैटर्न इस बार काफ़ी बदला हुआ दिखाई दिया। मैथ, GK, रीजनिंग के प्रश्नों ने काफ़ी उलझाया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर काफ़ी आसान था, हमें उम्मीद है कि हम परीक्षा पास कर लेंगे, बस पेपर लीक ना हो। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए, हर सही सवाल के 2 अंक मिलेंगे। इस तरह पूरी यूपी पुलिस परीक्षा कुल 300 अंक की ही हो रही है। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर गलत उत्तर के लिए आपके 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक को 4 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण और मानसिक योग्यता बुद्धिमत्ता तर्क से प्रश्न पूछे गए। गाजीपुर से पेपर देने पहुंची नेहा ने बताया कि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उससे काफ़ी बदला हुआ सिलेबस नज़र आया।
ऋषि ने बताया, पहली बार हमने पेपर दिया था तो वह लीक हो गया था, इस बार दूसरी बार देने आया हूँ। इस बार पेपर काफ़ी आसान था। पिछली बार पुलिस रिलेटेड काफ़ी प्रश्न थे, लेकिन इस बार एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। सर जौनपुर से आए हैं। क्या कौन सा परीक्षा था और किस प्रकार का पेपर आया था? सर यूपीपी का था सर, बहुत अच्छा पेपर गया था सर। और सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नकल की सुविधा एकदम अच्छे से सर वहाँ पे सब कुछ दिखाया कि लीक वगैरह नहीं है, पेपर सील था कि नहीं है, क्या है, सब कुछ अच्छे से था सर, बिल्कुल नकल वगैरह की नहीं। जांच वगैरह भी 2-3-4 जगह पे हुई थी, सब कुछ एकदम अच्छे से गया है सर। प्रशासन की क्या व्यवस्था रही? सर बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर, योगी जी ने इतना अच्छा सुविधा भी दिया था सर। आराम से घर से वहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ से आराम पे जो भी था सब कुछ अच्छा सा था, बहुत जैसे अच्छा। हर बार पेपर लीक हो जाता था, कुछ ऐसा इस बार? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा है होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा सर ने, योगी सर ने इतना अच्छा सब कुछ कर दिया था, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब पेपर की बात की जाए तो कुछ डिफिकल्ट था या सब कुछ सर normal? थोड़ा बहुत चेंजेस थे, पहले वाला ज़्यादा सरल था, इस बार थोड़ा सा टफ हो गया बस। क्या लग रहा है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सर अच्छा तो कर कर आए हैं, बस अच्छे की आशा है, जो भी होगा देखेंगे। मतलब जो पेपर मतलब लीक हुआ था उसके हिसाब से ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा टफ था। जो लोग पढ़े होंगे मैथ बहुत अच्छी था उनके लिए, हालांकि मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 8 तक मेरे हिसाब से सही है, पता नहीं। और रीजनिंग में बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है इस बार, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन 5 है, इस बार नहीं एक भी नहीं था उसमें, और एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, और मतलब कुछ राजनीतिक प्रश्न भी थे क्या? हाँ वो बहुत ज़्यादा सिटिंग से संबंधित था, नेशनल मतलब इंडियन नेशनल की स्थापना कब हुई थी 1885 इसके बारे में पूछा गया था, और भी देश की राजधानी पूछा था। करंट अफेयर्स का क्या? हाँ करंट अफेयर्स में जैसे अमेरिका की थी, वो हॉकी से संबंधित उनकी डेथ हो गई, इसके बारे में। अच्छा ठीक। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था इस बार कैसी लगी? मतलब वो अच्छा था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जो लोग पढ़े होंगे आराम से दे, बहुत घबराने नहीं, एग्जामिनेशन जो उन लोगों ने लिया है उसमें कुछ आपको बदलाव दिखा है? हाँ मतलब मैं पिछली बार भी गई थी तो ऐसे ही था, और वॉच था, पानी था। अब लोग मतलब परीक्षार्थियों में ये डर नहीं है कि कैंसिल हो पेपर पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। अच्छा, लेकिन क्या पैटर्न चेंज रहा? मतलब जो उसमें पुलिस प्रणाली था इसमें पुलिस वाली नहीं दिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा रीजनिंग ज़्यादा कर दिया है। अच्छा। और रीजनिंग में कुछ सिलेबस से हट के कर दिया है। मतलब कौन से प्रश्न थे जो उलझाए किस सब्जेक्ट? हम रीजनिंग के ही प्रश्न ज़्यादा उलझाए हैं। अच्छा। और जीएस। जीएस और रीजनिंग? हाँ जीएस और रीजनिंग, बाकी मैथ और हिंदी सही था। मैथ और हिंदी? हिंदी सही था। अच्छा। और जीएस किस लेवल तक का मैथ था? लेवल सर मैथ यही 10 तक 10 तक। हाँ 10 तक। प्रशासन की क्या व्यवस्था रही? प्रशासन की व्यवस्था सर आज के मामले में बहुत अच्छी रही। जैसे हर बार पेपर लीक हो जाता था, नहीं तो आज बहुत अच्छी रही प्रशासन की व्यवस्था। आप संतुष्ट हुए ना? हाँ सर, पेपर से संतुष्ट है। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टर्नल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं।
मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रेम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला। टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। इस्कॉन वाराणसी ने जन्माष्टमी 2024 के भव्य उत्सव की घोषणा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष अच्युत मोहन दास ने बताया कि इस्कॉन वाराणसी दुर्गा कुंड में धूमधाम से प्रभु श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम 25 और 26 अगस्त को होंगे। कलश महाअभिषेक और आरती 26 अगस्त रात 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। भगवान श्री कृष्ण का भव्य अभिषेक होगा, जिसमें 51 प्रकार की वस्तुओं, जिनमें विभिन्न प्रकार के फूल का उपयोग किया जाएगा। इस दिव्य अनुष्ठान के बाद आरती होगी, जिसमें भक्त इस पवित्र पूजा में भाग ले सकते हैं। नंदोत्सव 27 अगस्त को होगा। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं समिति के सभी सदस्य जन्माष्टमी के भव्य उत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। प्रभु के भोग, प्रसाद और भंडारे को लेकर तैयारी की जा रही है। महिला एवं पुरुष मिष्ठान बनाने में जुटे हुए हैं। खास ये है कि 20 तारीख से लगातार हमारे यहाँ भगवान के प्रवचन चालू है। 20 तारीख से प्रवचन चल रहा है, 26 तारीख तक प्रवचन हो रहा है। जिस भक्त श्राद्धरोगी भक्त आकर के प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। और 25 तारीख को रात 12 बजे से 26 तारीख को रात 12 बजे तक अखंड कीर्तन यह अनवरत चलता रहेगा। ये मुख्य विशेष है। और कल्चरल प्रोग्राम जो कि 25 तारीख को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक और 26 तारीख को 6 बजे से 8 बजे तक ये कल्चरल प्रोग्राम। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन और 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक महाअभिषेक। मुख्य जन्माष्टमी 26 अगस्त को है। 26 को मुख्य जन्माष्टमी मनाया जाएगा, जिसमें 51 प्रकार के द्रव्य से भगवान का अभिषेक किया जाएगा और 108 व्यंजन से भगवान का भोग लगाया जाएगा। सुरक्षा भक्तजनों का मेन गेट से एंट्री के लिए बैरिकेडिंग लगाया गया है। बैरिकेड में आकर के भगवान का दर्शन करेंगे और दर्शन करके बाहर निकलेंगे। महाप्रसाद को प्राप्त करके बाहर निकलेंगे। और इसके लिए हमारा सिक्योरिटी, बाउंसर सिक्योरिटी लगाया गया है पब्लिक के कंट्रोल के लिए। और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है हमारे साथ। पुलिस प्रशासन सहयोग करेगी। 51 प्रकार के फूलों से भगवान का श्रृंगार होगा। और भगवान के श्रृंगार में तो बहुत आइटम लगते हैं, लेकिन मुख्य है जो कि फूल 51 प्रकार के रहेंगे। और विशेष तरीके के मालाएं भगवान के लिए रहेगी। विशेष ज्वेलरी भगवान के लिए है। विशेष ड्रेस वृंदावन से मंगाया गया है। ये भगवान के लिए जन्माष्टमी के दिन उनके श्रृंगार के लिए।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बनपुरवा शाखा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताएं न सिर्फ प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं, अपितु प्रतियोगियों में तार्किक शक्ति, संवाद कौशल तथा आत्मविश्वास में वृद्धि भी करती हैं। यह उद्गार व्यक्त किया बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी या हानिकारक विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता का। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में आयोजित अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में सभी शाखाओं गढ़वाघाट, जगतगंज, बनपुरवा, चुर्क और घोरावल के विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना अपना विषय पक्ष और विपक्ष में रखा। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैल चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के घोरावल शाखा के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रतियोगियों का परिचय कराया व प्रतियोगिता के नियम व महत्व पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात पक्ष व विपक्ष में पांचों विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी। बाद में निर्णायकों ने बनपुरवा शाखा को प्रथम, घोरावल शाखा को द्वितीय व गढ़वाघाट शाखा को तृतीय घोषित किया तथा जगतगंज व चुर्क शाखा को सांत्वना पुरस्कार से संतोष करना पड़ा। निर्णायकों की भूमिका में मिर्जा विलायत बख्त, रमेश पाठक, आकाश सोनी, फरीन सिद्दीकी व सरिता चक्रवाल का योगदान रहा। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों को आशीर्वादित करते हुए उन्हें पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। Today our school, Swami Harshevanand Public School, Marsara, Ghorawal, Sonbhadra, organized English debate competition in which all the branches of our group participated very effectively, and the performance of the participants was very well. This type of competition we organized every year to develop, to enhance the students' capability for expression, for reasoning, for understanding. So no doubt this competition was organized with the support of teachers, students, and I congratulate all the participants, those who participated today, for their best performance. बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित कुंभ कॉन्क्लेव में विशिष्ट जनों ने शिरकत की। महाकुंभ 2025 के पूर्वगामी संवाद कार्यक्रम कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू में संपन्न हुआ। कुंभ कॉन्क्लेव भारत के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक है, जिसे 2019 के प्रयागराज कुंभ के दौरान प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से शुरू किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित कुंभ कॉन्क्लेव का विषय महाकुंभ, अमूर्त संस्कृत धरोहर, भारतीय दर्शन और परंपरा में वैश्विक शांति के सूत्र था। गोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्वलन व स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार से किया गया, जिसके उपरांत प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी द्वारा सभा की औपचारिक शुरुआत की गई। तदुपरांत गोष्ठी के मुख्य बिंदुओं पर इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर सौरभ पांडे द्वारा परिचयात्मक उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पहला संबोधन प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी, कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्था द्वारा, दूसरा संबोधन विश्वभूषण मिश्र, संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य विभाग एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, एवं तीसरा संबोधन प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी, संयोजक भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात काशी कुंभ कॉन्क्लेव गोलमेज सम्मेलन को विषय विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया।
सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा की गई। अंत में गोष्ठी का समापन प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा न्यास सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। सभा का संचालन इंडिया थिंक काउंसिल के निदेशक सौरभ पांडे ने किया। संस्कृत सप्ताह समारोह एवं कबड्डी प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में संस्कृत सप्ताह समारोह के संपूर्ति समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि कुल सचिव राकेश कुमार ने कहा कि यह संस्था देववाणी संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ है। यहाँ से संस्कृत एवं हमारी परंपरा सुरक्षित एवं संरक्षित है। इसी भाषा एवं संस्कृति ने हमें नवाचार की तरफ प्रेरित करती है। सप्ताह भर संस्कृत भाषा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें निबंध, गीत, श्लोक, संभाषण आदि प्रतियोगिता एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि साहित्य संस्कृति संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग ने कहा कि संस्कृत भाषा से ही हमारी संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित है। कार्यक्रम के प्रारंभ में वैदिक मंगलाचरण, पौराणिक मंगलाचरण हुआ। पुरस्कार वितरण के दौरान संस्कृत गीत प्रतियोगिता, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, कबड्डी खेल प्रतियोगिता में विजेता पुरस्कृत हुए। विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम विजेता स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ की टीम रही। द्वितीय विजेता विशेश्वर वेद भवनम की टीम रही। तृतीय विजेता श्री नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय की टीम रही तथा चतुर्थ विजेता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की टीम रही। प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी के संयोजकत्व में संपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। संचालन डॉक्टर नितिन कुमार आर्य ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर ज्ञानेंद्र आदि उपस्थित थे। ये जो है संस्कृत सप्ताह समारोह ये चल रहा है और ये 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का संस्कृत सप्ताह समारोह संस्कृत विश्वविद्यालय ने मनाया है, जो देश भर में मनाया जा रहा है। संस्कृत दिवस श्रावणी के दिन था, उसी के आगे पीछे संस्कृत सप्ताह समारोह जिसके अंतर्गत उद्घाटन हुआ था 17 तारीख को और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम हुए, जैसे श्रावणी का कार्यक्रम, गंगा स्नान का कार्यक्रम, फिर 21 तारीख को जो है संस्कृत गीत की प्रतियोगिता हुई जिसमें छात्रों ने संस्कृत गीत गाया, उसमें स्थान प्राप्त किए। फिर 23 तारीख को 22 तारीख को जो है संस्कृत में भाषण प्रतियोगिता हुई। फिर आज जो है कबड्डी प्रतियोगिता। भारत सरकार का ये निर्देश है कि भारतीय खेलों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने पहले गुल्ली डंडा प्रतियोगिता यहाँ कराई, आप लोगों ने देख ही लिया। किस तरह का प्रमाण पत्र वितरण किया गया, क्या है वो प्रमाण पत्र? जो है उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इन्होंने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया। नगद पुरस्कार भी दिया गया। नगद पुरस्कार भी उन्हें कुछ राशि भी दी गई है। ठीक, धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आदिशक्ति मां विशालाक्षी का उल्लासपूर्वक मना प्राकट्य उत्सव। काशी विश्वनाथ धाम से मां को भेजी गई 16 श्रृंगार की सामग्री। वाराणसी के 80 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। परीक्षार्थियों ने कहा पेपर पैटर्न रहा चेंज, अब न हो पेपर लीक। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई आयोजित। और इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से प्रभु श्री कृष्ण का मनेगा जन्मोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुष्ठान की चल रही तैयारियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।